प्रभु यीशु के नाम में बाइबल दर्पण में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जब हम उसके करीब में हैं उसके वचन को सुनने के लिए, तो हम सब बिल्कुल 2025 के अंतिम पड़ाव में हैं और कुछ ही दिन के बाद हम 2026 में प्रवेश करने वाले हैं। 2025 का अंतिम पड़ाव में हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हैं कि उसने हम सबको 2025 में जनवरी 1 तारीख से लेकर के अभी तक हमारे जीवन को उसने संभाला है। हो सकता है हम कई प्रकार की समस्याओं कष्टों में थे, लेकिन तो भी वो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी किया है। हमें हर प्रकार की कष्टों में, हर प्रकार की समस्याओं के बीच में वो संभाला है। हम एक चीज जानते हैं कि वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। चाहे हमारे जीवन में कुछ चीजें अच्छी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन जब हम उस परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा हृदय धन्यवादी मन से भरा रहना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी मन के साथ आते हैं तो हमारा जो हृदय है वो स्वस्थ होता है। यदि हमारे जीवन में कंप्लेनिंग होगा, हमारे हृदय में सिर्फ शिकायतें होंगी, तो हमारा हृदय में सही बातें नहीं हो सके, हमारा हृदय कड़वाहट से भरा होगा। लेकिन यदि हमारा जीवन में धन्यवादी मन होगा तो हम एक संतुष्टि मन के साथ प्रभु के पास आ सकते हैं। और वो परमेश्वर हमारे जीवन में यही देखना चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देते रहें। इस 2025 में एक चीज है कि बाइबल हमें बताती है कि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। जब हम भजन संहिता उसका 23 अध्याय का पहला पद को पढ़ते हैं तो भजन लिखने वाला कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब हम 2025 में थे या तो 2025 में अभी भी हैं बिल्कुल लास्ट स्टेज में, तो हर एक दिन वो हमारा अच्छा चरवाहा बनकर हमारी जरूरतों को उसने पूरी किया है। वो हरी हरी चराइयों में हमें बैठाता है, हमें शांति देता है और वो सुखदायी जल के झरने के पास हमें ले चलता है। वो हमारे भूख को जानता है, वो हमारे प्यास को जानता है। यदि हम परमेश्वर के पास आएंगे, उसे अपना चरवाहा समझेंगे, तो वो हमारी जरूरतों को तो समय पर पूरा करने वाला परमेश्वर। हमें कभी भी वो परमेश्वर उदासी में देखना नहीं चाहता है, कभी भी वो परमेश्वर हमें बेचैनी में देखना नहीं चाहता है। और इसलिए हर एक समय में अपने समय के आधार पर वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना 10 अध्याय में बाइबल बताती है कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान भी देता है। वो अपने भेड़ों के लिए जोखिम उठाता है। जो अच्छा चरवाहा नहीं होगा अपने भेड़ों को समस्या के समय छोड़ करके चला जाएगा, लेकिन यीशु अच्छा चरवाहा है। उसने हमारे लिए अपना प्राण भी दे दिया ताकि हम सुरक्षित रहें। बाइबल में लिखा है कि वो अपने भेड़ों का नाम वो जानता है और उनकी जो भेड़ें हैं वो भी उनके शब्द को पहचानती हैं और उनकी आवाज को सुनकर उनके पीछे हो लेती हैं। यदि हम उसकी चरवाही में रहना चाहते हैं तो हमें वो परमेश्वर अच्छा मार्गदर्शन में लेकर के जाएगा। हमारी जरूरतों को वो हर बार पूरी करने वाला परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसका 3 को जब हम पढ़ते हैं, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। 5वां पद में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जब हम इस चैप्टर में देखेंगे तो वो परमेश्वर हमें शरीर, प्राण और आत्मा में वो हमारे जीवन में आशीषों को या अगुवाई को वो लेकर के आता है, अच्छी चीजों को वो लेकर के आता है। जब हम 3 पद को देखते हैं, वह मेरे जी में जी ले आता है, अर्थात वो हमारे प्राण में एक शांति को लेकर के आता है। वो हमारी भूख को, हमारी मन की इच्छाओं को वो जानता है और हमारे जी में जी लेकर के आता है। इसी तरह से जब हम पद 5 को जब हम पढ़ते हैं तो मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये कटोरा क्या है? ये कटोरा हमारा आत्मा है। वो परमेश्वर हमारा आत्मा में अपना आनंद को, अपना शांति को वो उंडेलता है और हमारा जो कटोरा है वो उमड़ने पाता है। इतना ज़्यादा वो हमारे जीवन में आनंद को देता है कि वो कटोरा उमड़ता है। उसमें जो आनंद है वो बाहर भी उमड़ करके बाहर निकलता है। वो परमेश्वर हमें छोटा चीज़ नहीं, लेकिन जब भी वो हमें देता है तो भरपूरी के साथ में वो हमें देने वाला परमेश्वर है। इसी तरह से लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल माला है। वो हमारे सिर पर तेल को माला है, उसने हमें अभिषेक किया है।
जब हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो जो 3 प्रकार की आशीषें हैं, संसारिक आशीषें, जब हम इस संसार में जीते हैं तो हमारी जो ज़रूरतें हैं उन सारी ज़रूरतों को वो पूरी करने वाला परमेश्वर है। हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सारी आवश्यकताओं को देकर हमें आशीषित करता है एक चरवाहा बन करके। और इसी तरह से आत्मिक आशीष वो हमारे जीवन में देता है। आत्मिक आशीष जब हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हमें सिर्फ वो संसारिक आशीष नहीं, लेकिन हमें वो आत्मिक आशीषें भी देता है। बहुत सारे लोगों का ध्यान सिर्फ संसारिक आशीषों की ओर होती है, और वो जब परमेश्वर के पास आते हैं तो सिर्फ संसारिक आशीषों के लिए आते हैं। सिर्फ संसारिक आशीष के पीछे हमें नहीं भागना है, लेकिन हमें आत्मिक आशीष के लिए भी परमेश्वर के पास आना है। वो यदि एक चरवाहा है, यदि वो एक अगुवाई करने वाला है, तो हमें वो धर्म के मार्ग में वो लिए चलता है। हमारे जीवन में आत्मिक आशीष यही है कि हम धर्म के मार्ग में चलें। यदि हम धर्म के मार्ग में चल रहे हैं तो हम आत्मिक आशीष में हैं। इसी तरह से अनंतकालीन आशीष, अनंतकालीन आशीष जो है वो सर्वदा के लिए है, अनंत राज्य के लिए है, स्वर्ग राज्य के लिए है। और वो आशीष क्या है कि वह हमारे सिर पर तेल माला है। उसने हमें अभिषेक किया है, और ये इस संसार के लिए नहीं, लेकिन ये अनंतकालीन आशीष अर्थात सर्वदा के लिए है। और इसलिए जब हम 6वां पद में पढ़ते हैं तो निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, क्योंकि उसने हमारे सिर पर तेल को माला है। जब इन सारे आशीषों को हम देखते हैं, बहुत सारे आशीष हैं, जैसे 4 पद में जब हम देखते हैं तो चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब हम घोर अंधकार की तराई में से चलते हैं, जीवन का ये ऐसा अनुभव है जहाँ हमारे जीवन में बिल्कुल अंधकार हो जाता है, हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है। हमारे जीवन में हम अकेलापन, निराशा, आंसू को हम देखते हैं। कई बार इस पृथ्वी पर रहते हुए हम ऐसे अनुभव में से होकर के जाते हैं, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? तो भी हानि से ना डरूंगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना चरवाहा करके माना है, उस व्यक्ति के जीवन में डर नहीं होगा। वो व्यक्ति उस समय भी धीरज धर करके रहेगा, वो घबराएगा नहीं, क्योंकि वो क्या कहेगा? वचन में लिखा है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उसको भरोसा है कि परमेश्वर उसके साथ है। क्या आप और हम भी जब ऐसी परिस्थिति में से होकर के चलते हैं तो हम भी कहते हैं कि यहोवा मेरे साथ रहता है, और इसलिए मैं हानि से नहीं डरूंगा, वो मेरे साथ है, मुझे किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां सही नहीं होती हैं, उस समय भी क्या हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, मैं हानि से नहीं डरूंगा। बाइबल में लिखा है कि जो चरवाहा है उसके पास में 2 चीज़ें हैं, सोटे और लाठी, और इससे हमें शांति मिलती है। मेरे प्रिय मित्र, जो सोटे हैं उसके द्वारा से वो हमारे जीवन को मार्गदर्शन करता है। बहुत सारे भेड़ ऐसे होती हैं जो अपने चरवाहा का बात ना सुनकर वे ऐसे जगहों पर जाते हैं जहां उनके जीवन को खतरा है। उन्हें मालूम नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, और इसलिए वह अपने चरवाहा से नजरें छिपाकर, अपने चरवाहा से छुपकर वह ऐसे मार्ग में जाती हैं जिधर उनको जाना नहीं चाहिए। ऐसे समय में वह चरवाहा उनको सोटे के द्वारा उनको गाइड करता है, उनको मार्गदर्शन करता है, उनको सही रास्ता में लेकर के आता है। कई बार हमारा जीवन भी ऐसे ही होता है, हम अनाज्ञाकारी हो जाते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को हम तोड़कर अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम अपने लिए ऐसा मार्ग को चुनते हैं जो अंत में हमारे लिए विनाश है। वो परमेश्वर हमें अपने सोटे के द्वारा हमें राइट रास्ते में, सही रास्ते में वो लेकर के आता है। और दूसरी चीज़ है लाठी। ये जो लाठी है वो हमारी रक्षा करने के लिए है। जब भी कोई जंगली पशु आता है या कोई समस्या आती है
तो उनको वह अपने लाठी से, दुष्ट को उस लाठी से वो दूर करता है। यदि वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमारे जीवन में जितने भी कठिनाइयाँ आती हैं, जितना भी समस्या आती हैं दुष्ट के द्वारा, तो उस लाठी के द्वारा वो उन्हें दूर करता है। मेरे प्रिय मित्र, इन सारे आशीषों को जब हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो उस परमेश्वर को हमें अच्छा चरवाहा के रूप में, मेरा चरवाहा है, इस तरह हमें उसे मानने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो भजन लिखने वाला है उसके जितने सताने वाले हैं उन सब के सामने वो मेज को बिछाता है। ये परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह है। जो आपको सताते हैं उनके जीवन में परमेश्वर परिवर्तन को लेकर आता है और वो आपके सामने मेज को बिछाते हैं, अर्थात वो आपका स्वागत करते हैं, वो आपके फेवर में आ जाते हैं। इन सारे आशीषों को अगर हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो 3 शर्त है इस अध्याय में, उसे हमें अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। पहला शर्त क्या है? यहोवा मेरा चरवाहा है। पहला चीज है उस परमेश्वर को अपना चरवाहा आप मान लीजिए। यदि आप उसको अपना चरवाहा मानेंगे तो आपकी जिंदगी में वो आपको सही मार्गदर्शन में लेकर के जाएगा, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपका रक्षा करेगा। और दूसरा शर्त क्या है? हमें धर्म के मार्ग में चलना है। यदि वो चरवाहा है तो हम उसकी भेड़ें हैं, यदि वो हमें अगुवाई कर रहा है तो उसकी अगुवाई में हमें चलना है। हमें धर्म के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में हमें चलने वाला बनना है। तीसरा शर्त है हमें हानि से नहीं डरना है। जब भी जिंदगी में परिस्थितियां आती हैं, गलत परिस्थितियां आती हैं, उस स्थिति में हमें डरना नहीं है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है कि वो परमेश्वर मेरे साथ है, मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।